हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अवधेश सर पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज दोस्त हम लोग पढ़ेंगे BF स्किनर। BF स्किनर स्पेशली तो अनुबंधन में जाने जाते हैं, व्यवहारवादी हैं BF स्किनर, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक, हम लोग इनका भाषा विकास सिद्धांत पढ़ने चल रहे हैं, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में BF स्किनर से भाषा विकास पे क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है। चॉम्स्की और स्किनर दोनों के बीच में बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है, तो आज ये कंफ्यूजन हम लोग एकदम क्लियर करेंगे। BF स्किनर ने जो अपना सिद्धांत दिया है, भाषा विकास सिद्धांत, क्या कहते हैं BF स्किनर, तो इनका कथन है, स्टेटमेंट देखेंगे। इनका कथन है, पहला, भाषा वातावरण की देन है। भाषा वातावरण की देन है। भाषा वातावरण की देन। दूसरा कथन ये देते हैं, बच्चे अपने वातावरण में अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात कह रहे हैं स्किनर कि भाषा वातावरण की देन है, और दूसरी बात कह रहे हैं बच्चे अपने वातावरण में अनुकरण करके भाषा सीख लेते हैं। ठीक, अच्छा, अब यही इनका सिद्धांत है, ये इनका कथन भी है और यही इनका सिद्धांत है, याद रखेंगे। आपको ये समझना है, चॉम्स्की एक बात कहते हैं, चॉम्स्की ये कह रहे हैं कि भाषा बच्चे की जन्मजात क्षमता है, बच्चा आनुवंशिक रूप से भाषा को लेके आया है। जबकि इसके उल्टे BF स्किनर ये कह रहे हैं कि बच्चा भाषा जन्मजात क्षमता को लेकर नहीं आता है, बल्कि बच्चा अपने वातावरण में अपने समाज के लोगों का, अपने घर के लोगों का अनुकरण करता है और इस प्रक्रिया के द्वारा भाषा सीख लेता है। ये इनके भाषा विकास का सिद्धांत है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद सेकंड पॉइंट पे हम लोग आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। स्किनर भाषा विकास सिद्धांत देते हैं, दो बातें कहते हैं। पहली बात क्या कहते हैं कि भाषा वातावरण की देन है। इसका मतलब है कि बच्चे अपने वातावरण में लोगों का अनुकरण करते हैं, शब्दों का अनुकरण करते हैं, उनकी भाषा का अनुकरण करते हैं और इसी प्रकार वे भाषा विकसित कर लेते हैं। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट ये कहते हैं वो ये है कि भाषा विकास के 3 चरण हैं। यानी स्किनर मानते हैं कि बच्चे में भाषा का विकास कुल 3 चरणों पे होता है। समझ रहे हो कि नहीं बकलोल? भाषा का विकास कुल 3 चरणों में होता है। पहला, सबसे पहला चरण क्या है, वो है दोस्त अनुकरण, इमिटेशन। अनुकरण, इमिटेशन। अनुकरण मतलब क्या है, शब्द को सुनकर सीखना, शब्द को सुनकर ग्रहण कर लेना या सीख लेना, ग्रहण करना या सीखना लिख लेता हूं, आप समझ जाएंगे। दूसरा इनका स्टेप है वो ये है सहचर्य, ये पहला चरण है। दूसरा चरण है सहचर्य। सहचर्य, सहचर्य क्या है, सुने गए शब्द को, सुने गए शब्द को, सुने गए शब्द को उसी वस्तु से जोड़ना, उसी वस्तु से जोड़ना। लास्ट है इनका तीसरा, पुनर्बलन। पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट। इसमें ये कहते हैं सही सहचर्य होने पर माता पिता द्वारा प्रशंसा, माता पिता द्वारा प्रशंसा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं इस पे। तो दोस्तों एक बार हम लोग फिर से वीडियो से जुड़ते हैं
और आगे बढ़ते हैं। जो आपने सिद्धांत समझा कि स्किनर ने कहा भाषा वातावरण से आती है, बच्चा अनुकरण करके सीखता है, और भाषा का विकास बच्चे में 3 चरणों से होकर गुजरता है। सबसे पहले बच्चा अनुकरण करेगा, फिर सहचर्य करेगा, फिर पुनर्बलन करेगा। तो उदाहरण से समझते हैं कि पानी शब्द सुनकर इसे सीखना, पानी शब्द सुनकर इसे सीखना। पिता ने बच्चे से कहा पानी, बच्चा पानी शब्द सीख गया। ये क्या है? ये है अनुकरण। दूसरी बात है पानी को देखकर पानी कहना, पानी को देखकर पानी कहना, यानी सुने गए शब्द को उसी वस्तु से जोड़ देना, ये है सहचर्य। और अंतिम है पिता द्वारा प्रशंसा, ये है पुनर्बलन। पिता द्वारा प्रशंसा कि हाँ बेटा एकदम सही कहे हो तुम, यही पानी है। पिता ने कहा पानी, तो बच्चे ने सुन लिया पानी, सीख गया, अनुकरण कर लिया। अब बच्चा एक काम करता है, अगले दिन पानी को देख के उसे पानी कह रहा है। ये बच्चा क्या कर रहा है? सहचर्य। और जब बच्चा ऐसा कर रहा है तो पिता खुश होकर उसकी प्रशंसा कर रहा है कि बहुत अच्छा। ये है पुनर्बलन। स्किनर के अनुसार बच्चे में भाषा का विकास ऐसे होता है। स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिएगा। और अब वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। स्किनर का भाषा विकास सिद्धांत यहाँ कंप्लीट हो गया, इसके बाहर कुछ भी नहीं।